हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 2 को सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल में क्लास 10 का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 3, जिसमें बोला जा रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। यहाँ पर संगत और असंगत को हमें बताना है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो यहाँ पर संगत और असंगत हमें बताना है, जिसके लिए कुछ फार्मूले हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। इस कंडीशन को बोला जाता है प्रतिच्छेदी, जिसमें संगत आता है। जो इसका मान है वो हमारा क्या आ जाएगा, संगत आएगा। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इसको बोला जाता है रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है संगत। और यहाँ पर जो थर्ड है A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें आ जाएगा रेखाएं समांतर रेखाएं, और इसमें असंगत आता है। तो ये तीन कंडीशन है, इसको हमें क्या करना है, याद रखना है, और इसी के थ्रू हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। हल में हमें लिखना है। हल में सबसे पहले यहाँ पर आएगा 3x + 2y = 5 है, जो कि इसका जनरल फॉर्म इस तरीके से होता है। A1x + B1y + C1 = 0। यहाँ पर =0 आएगा। यहाँ पर अगर कोई डिजिट हो, इक्वल के इधर अगर कोई डिजिट हो, उसको हमें क्या करना है, इक्वल के इधर लाना होता है। इसलिए यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको रखना होगा। तो यहाँ पर 3x + 2y, और ये जो 5 है इक्वल के इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर =0। तो ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो समीकरण है यहाँ पर 2x - 3y, और ये 7 इक्वल के इधर आएगा तो -7 = 0। इसका जनरल फॉर्म है A2x + B2y + C2 = 0। तो ये हमने जनरल फॉर्म लिख लिया है। और जो रैखिक समीकरण युग्म है, सबसे पहले हमें =0 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पर तुलना करेंगे जनरल फॉर्म से। तो x का जो गुणांक A1 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है। तो तुलना करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 = आएगा 3। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर y का गुणांक, यहाँ पर क्या है, B1 है, तो y का गुणांक यहाँ पर 2 है। तो B1 यहाँ पर आ जाएगा 2, और C1 आ जाएगा यहाँ पर -5, जो कि ये हमारा C1 है। यहाँ पर माइनस साइन को हमें साथ लेके लिखना है। एज इट इज़ A2 = क्या आ जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर 2 है, y का गुणांक -3 है, तो यहाँ पर B2 = -3, और यहाँ पर C2 = -7। ये हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अनुपातों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे A1/A2 तो A1 हमारा क्या है, 3 है, और A2 है 2। तो ये हमारा A1/A2 आ गया है। अब हम करेंगे B1/B2 तो B1 क्या है, यहाँ पर 2 है, और B2 है यहाँ पर -3। तो यहाँ पर देखा जाए तो A1/A2 3/2 है, B1/B2 2/3 है। यहाँ पर दोनों का जो मान है वो क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो आगे का हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सा बैठ रहा है, यहाँ पर A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बोला जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये संगत है या असंगत है। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जब आती हैं तो उसको बोला जाता है संगत। तो हमें लिखना है इस तरीके से। यहाँ पर क्या पूछा गया है,
कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो लिखना है यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। हमें इस तरीके से लिखना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ये हो गया है हमारा फाइनल आंसर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है सेम एज इट इज़ उसको भी करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। हल में सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म को 8 को इक्वल के इधर लेके आना है। तो यहाँ पर 2x माइनस का 3y और ये जो 8 है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दूसरा है यहाँ पर 4x माइनस 6y और ये जो 9 है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका जो जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म यहाँ पर क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तुलना करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का गुणांक a1 है तो x का गुणांक 2 है तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और b1 क्या आ जाएगा, b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3 और c1 क्या है माइनस का 8 आ जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पर a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, b2 इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा और c2 इक्वल टू माइनस का 9 आ जाएगा। हमने अनुपातों को a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया है। अब हमें अनुपात निकाल लेते हैं। a1 अपान a2 क्या हो जाएगा 2/4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आंसर क्या आया इसका 1/2। एज इट इज़ हम b1 अपान b2 का तुलना करेंगे, b1 अपान b2 तो b1 हमारा क्या है माइनस का 3 है, b2 है माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ रहा है। अब हम c1 अपान c2 की तुलना करेंगे, c1 अपान c2 तो c1 यहाँ पर क्या है माइनस का 8 और c2 क्या है माइनस का 9। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है 8/9 आ रहा है, जो कि यहाँ पर a1 अपान a2 1/2 है, b1 अपान b2 1/2 है, दोनों इक्वल है लेकिन c1 अपान c2 इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं जब आता है तो उसको बोला जाता है रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो लिखेंगे हम अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, अनुपातों को निकाल कर इसको हमें तुलना करके हमें निकालना है। अब जो नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद हम हल में यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 तिया यहाँ पर 9x, बीच में क्या है प्लस है और 5 दूनी 10y इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको यहाँ पर एलसीएम 6 ले लिया है, फिर इसको सॉल्व किया है, 3 से 3 गुणा हो गया, 3 तिया 9, 5 दूनी यहाँ पर 10y हो गया है इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट यहाँ पर 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 है। यहाँ पर 7 के साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 7 6 जा 42। तो ये हो गया है हमारा नया समीकरण। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और जो यहाँ पर दूसरा समीकरण है रैखिक समीकरण, इसको भी लिख लेते हैं 9x माइनस 10y और यहाँ पर इक्वल टू 14 है। तो इसको हमें ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ पर इक्वल टू 0 करके लिखना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस 10y और ये 42 इक्वल किधर आएगा तो माइनस का 42 इक्वल टू 0।
अब जो दूसरा समीकरण ये है, इसको भी हम लिखेंगे 9x माइनस का tan y, और ये जो 14 है 14 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा दो समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, इसके जनरल फॉर्म से हम तुलना करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x का गुणांक a1 है, x का गुणांक 9 है, तो a1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। b1 यहाँ पर 10 हो जाएगा, b1 इक्वल टू 10, और c1 इक्वल टू माइनस का 42। एज इट इज़ यहाँ पर a2 इक्वल टू 9 हो जाएगा, और b2 यहाँ पर क्या है, माइनस का 10, एंड c2 यहाँ पर क्या है, माइनस का 14 हमने लिख लिया है। अब अनुपातों में इसको, इन वैल्यूज़ को हम अनुपातों में लिख के इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a1 अपान a2, तो a1 यहाँ पर क्या है, 9/9। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर b1 अपान b2, तो b1 यहाँ पर क्या है, 10 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 10 है। तो यहाँ पर सॉल्व आउट होने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। माइनस का 1/1, 1 का मतलब ही 1/1 है। तो यहाँ पर 1/1 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस का 1/1 आ रहा है। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर जब ये इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन को ऐसे लिखा जाता है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 हो जाएगा। यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आता है, रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करते हुए रैखिक समीकरण युग्म होता है, और इस कंडीशन को बोला जाता है संगत रेखाएं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो आ जाएगा यहाँ पर 5x माइनस का 3y, और ये 11 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये 22 इक्वल किधर आएगा, तो प्लस का 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तुलना करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा x का गुणांक a1 है, तो आ जाएगा यहाँ पर a1 इक्वल टू 5, x का गुणांक यहाँ पर 5 है। एज इट इज़ y का गुणांक माइनस का 3 है, तो ये हमारा b1 है माइनस का 3। यहाँ पर माइनस का साइन साथ में लेकर लिखना है। एज इट इज़ c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। अब a2, ये हमारा a1 है, a2 है माइनस का 10, अब b2 है 6, और यहाँ पर c2 है 22। अनुपातों को लिखते हैं a1 अपान a2। a1 है 5, और a2 है यहाँ पर माइनस का 10। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा।
एज इट इज़ यहाँ पर B1 अपॉन B2, तो B1 यहाँ पर क्या है माइनस का 3, B2 है यहाँ पर 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर माइनस का साइन, माइनस 1/2 आएगा। अब C यहाँ पर दोनों क्या है इक्वल आ रहा है, जब दोनों इक्वल आ रहा है तो हमें C1 अपॉन C2 को भी चेक करना होगा, तो C1 अपॉन C2, तो C1 क्या है माइनस का 11 और C2 है 22, तो यहाँ पर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो आंसर क्या आएगा 1/2 माइनस का 1/2। तो तीनों का जो वैल्यू है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों में जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है माइनस का 1/2 आ रहा है, तो तीनों क्या है इक्वल है, तो लिखेंगे हम A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 लिखेंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है समपाती रेखाएं, तो इसको बोला जाता है संगत। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, तो ये हो गया है इसका फाइनल आंसर। अब जो यहाँ पर इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमें कैसे सॉल्व करना है, सेम जो पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर x का गुणांक अगर 3/4 अपॉन में आए तो सबसे पहले उसको हमें सॉल्व आउट करके सिंपल इस तरीके से हमें समीकरण बनाना होता है। जब हमारा समीकरण अगर ऐसे दिया हुआ हो, जब हमारा समीकरण अनुपात में दिया हुआ हो, जब हमारा समीकरण इस तरीके से अनुपात में 3/4, 3/2, 5/3 ऐसे अनुपात में दिया हुआ हो, तो उसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करके इस ऐसे 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 इस तरीके से हमें समीकरण में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, ये 3 है तो 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 4x यहाँ पर है प्लस 3 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 6y और यहाँ पर इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो 4x प्लस 6y और इक्वल टू 8 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 तिया 24 आ जाएगा। तो इस समीकरण को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। अब 4x प्लस 6y और ये जो 24 है इक्वल किधर आएगा माइनस का 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y और यहाँ पर जो 12 है जो इसको इक्वल के इधर लाना है, तो यहाँ पर माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब हमें इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करने पर यहाँ पर x का गुणांक a1 है, x का गुणांक 4 है, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 4 और y का गुणांक b1 है, y का गुणांक 6 है, तो b1 इक्वल टू हो जाएगा 6। सेम एज इट इज़ यहाँ पर c1 क्या हो जाएगा माइनस का 24 आएगा, माइनस साइन को हमें साथ लेना है। एज इट इज़ a2 हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक 2 है और b2 y का गुणांक यहाँ पर आ जाएगा 3 और c2 का गुणांक है c2 इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। अनुपातों की तुलना करेंगे a1 अपॉन a2, a1 है यहाँ पर 4 और a2 है यहाँ पर 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आएगा यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, आएगा यहाँ पर 2/1 आ जाएगा। अब यहाँ पर b1 अपॉन b1 यहाँ पर क्या है 6, b2 है यहाँ पर 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आएगा यहाँ पर 2/1। अब यहाँ पर c1 अपॉन c2 की तुलना करेंगे तो c1 अपॉन c2, तो c1 है यहाँ पर माइनस का 24 और c2 है माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 1 जा 12, 12 2 सा 24 आया यहाँ पर आंसर 2/1। तो तीनों में आंसर देखेंगे तो 2/1 आ रहा है। इसमें हर एक का जो
सॉल्व करने के बाद हर एक का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 2/1 है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, जब तीनों आपस में इक्वल हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों कंडीशन क्या है, इक्वल हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है समपाती रेखाएं। जब समपाती रेखाएं होती हैं तो उसको बोला जाता है संगत रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो ऐसे हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर अनुपातों की तुलना करके यहाँ पर हमें देखना है कि ये संगत है या असंगत है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने जो इसमें फार्मूला यूज हो रहा है, इस सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये फार्मूला है इस फार्मूले को हमें याद करना है। ये फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन जो फार्मूला है इसको हमें सबसे पहले याद करना होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन को किया है, सारे क्वेश्चंस को हमें सेम मेथड से करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।